Hello बच्चों, let's read the question. The question says when an object is at distance u1 and u2 from a lens, real image and a virtual image is formed respectively having same magnification. The focal length of the lens is, options are option 1 u1 minus u2, option 2 u1 minus u2 by 2, option 3 u1 plus u2 by 2, ऑप्शन 4 u1 प्लस u2। पहले क्या करेंगे, इसका की कंसेप्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जो की कंसेप्ट लगेगा, की कंसेप्ट, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ लेंसेस। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। ठीक है, देखो पहले हमको एक एक करके दोनों केस देखना है। पहले हम क्या करेंगे, रियल इमेज के लिए देखेंगे, ठीक है, फिर वर्चुअल इमेज के लिए देखेंगे। तो पहले हम इस केस में देखते हैं, पहली मीन्स मतलब पहली केस में, केस वन में हम क्या देखेंगे, फोकल लेंथ of the lens, focal length of the lens for रियल इमेज, जो कि हमारा पहला केस था। ठीक है, रियल इमेज। अब देखो जो v1 है, मान लो ये क्या है, हमारा इमेज डिस्टेंस है, और u1 जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। सो 1/f इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/u1। ये केस 1 है, किसके लिए, फॉर रियल इमेज। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं v1, ये है डिस्टेंस ऑफ इमेज, हमेशा जो डिस्टेंस होता है कहाँ से मेजर करोगे आप, पोल से। ठीक है, u1 है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा पहला केस खत्म है। अब क्या करेंगे, हम दूसरे केस में आएंगे। अगर दूसरे केस में हम आएंगे, क्या लिखेंगे, देखो इसी केस में क्या लिखोगे आप, फोकल लेंथ ऑफ वर्चुअल इमेज। ठीक है, क्या लिखेंगे, फोकल लेंथ ऑफ वर्चुअल इमेज। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/f इक्वल टू 1/-v2 प्लस 1/u2। इसको क्या कर लो आप, इक्वेशन नंबर 2 दे दो, और इसको आप इक्वेशन नंबर 1 तो दे रखे हैं। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो पहले केस में अगर 1/v1 हम कैलकुलेट कर रहे हैं, 1/v1, तो क्या हो जाएगा 1/f1 माइनस 1/u1। ठीक है, सॉरी ये एफ है, अब f1 मत लिखिए, इसको एफ ही लिख दीजिए। तो अब क्या हो जाएगा, अगर v1 कैलकुलेट करेंगे, अगर हम v1 कैलकुलेट करेंगे तो v1 कितना हो जाएगा, v1 हो जाएगा u1f बाय u1 माइनस एफ, यही है। तो अब अगर इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई करें, कैसे लिखेंगे, v1/u1 इक्वल टू एफ बाय u1 माइनस एफ, ये भी लिख सकते हैं ना हम। तो अभी क्या है, अगर ये जो v1/u1 होता है, ये क्या होता है, ये कुछ नहीं, हमारा मैग्निफिकेशन होता है। सो यहाँ पे लिख दो कि मैग्निफिकेशन इक्वल टू f/u1 माइनस एफ। इसको क्या करते हैं हम, इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। चलो अब क्या होगा, अब सेकेंड का जो हमारे जो इक्वेशन 2 हमने दिया था, उसको अगर रीअरेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, वो पहले क्या था लिख देते हैं, जो ये था क्या था, 1/f इक्वल टू 1/-v2 प्लस 1/u2। सो अब 1/v2 इक्वल टू 1/u2 माइनस 1/f होगा। अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो इसको भी अगर हम देखेंगे, v2 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा हमारे पास u2f/f माइनस u2। सो v2/u2 इक्वल टू f/f माइनस u2, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, और ये जो वैल्यू आएगा हम इसको नाम दे देते हैं एमडेक्स, मैग्निफिकेशन इंडेक्स। तो ये क्या आ गया हमारे पास, f/f माइनस u2। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार क्या है कि हमारा जो क्वेश्चन के अनुसार क्या है,
हमारा m और m डेक्स इक्वल है, तो इसको हम कर देते हैं इक्वल, f बाय u1 माइनस एफ इक्वल टू f बाय एफ माइनस u2। सो f इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, f इक्वल टू आ जाएगा, अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो u1 प्लस u2 बाय 2 ये आ जाएगा। सो जो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 3। Hence the final answer is option number 3, that is u1 plus u2 by 2. Hope you understood it well. Best of luck.